क्या आप भी गुड़गांव से मसूरी जाने का प्लान कर रहे हैं, वो भी एकदम टाइट बजट में? चाहे आपको गाड़ी चलाने का शौक हो, फैमिली के साथ या फिर गर्लफ्रेंड के साथ बाइक से जाना है, या फिर मंडली के साथ ट्रांसपोर्ट पब्लिक वाला लेना है, सस्ते रास्ते सस्ता ट्रेवल करना है, तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। हम बात करेंगे एग्जैक्ट पेट्रोल खर्च की, टोल टैक्स की, बेस्ट लो बजट होटल की और डोरमेट्री सस्ते में मिलने वाले हिडन स्पॉट, और ये भी बताऊंगा कि किस महीने में जाना यहाँ पर सबसे बेस्ट रहता है। जब भीड़ कम होती है तो फिर पेन पेपर निकाल करके बजट फ्रेंडली ट्रिप का काम कर लीजिए दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस और टाइमिंग की। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि थकान भी ना हो और टाइम भी बचे। लगभग गुड़गांव से मसूरी तक का डिस्टेंस है 290 किलोमीटर। अगर आप स्टॉप लेते हो तो फिर आपके 8 घंटे लगेंगे, स्टॉप नहीं लेते हो तो लगभग 7 घंटे लगेंगे, क्योंकि कहीं भी रुकते हैं आधा 1 घंटा निकाल जाता है। रास्ते की बात करें तो गुड़गांव से निकल कर आप दिल्ली क्रॉस करते हो तो मेरठ एक्सप्रेस वे या फिर NH 334 पकड़ते हुए देहरादून के में मिलेगा, मसूरी क्लिमिक तक ले जाता है। रास्ता काफ़ी स्मूथ है, बस देहरादून के बाद थोड़े पहाड़ी की इलाका स्टार्ट हो जाता है। और अगर ट्रेवलिंग कॉस्ट की बात करते हैं तो फिर अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो 35 किलोमीटर 1 लीटर में बाइक चलती है और 100 या 150 रुपये कहीं का टोल या फिर उत्तराखंड में एंट्री का पास लगता है, तो आपका एक साइड का 1100-1200 रुपये लगेगा। और अगर अब आप वहीं पर गाड़ी का बात करो कि गाड़ी से जाना है, अगर आपकी गाड़ी कम से कम 15 किलोमीटर 1 लीटर में जा रही है और 300-400 पेट्रोल लग जाएगा, मतलब कि टोल टैक्स लगेगा 300 से 400 रुपये एक तरफ का, और आपका पेट्रोल लगेगा 20 लीटर या फिर 19 लीटर के आसपास। टोटल बजट आपका एक साइड का आएगा 2500 से 2600 रुपये। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा कुछ खर्चा होता नहीं है, टिकट लगती है, आप 1000 रुपये में आप पहुंच जाओगे बिना ना तो बाइक चलाने की टेंशन, ना तो गाड़ी चलाने की टेंशन, ना पार्किंग की टेंशन। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार पर, कैलकुलेशन सबसे सवाल इम्पोर्टेंट है, मुताबिक आपको हम बता देते हैं। 290 किलोमीटर अगर डिस्टेंस है, पेट्रोल का रेट 110 रुपये पर लीटर है। आइए एग्जैक्ट हिसाब लगाते हैं। मोटरसाइकिल की जर्नी है, 35 किलोमीटर 1 लीटर में बाइक जा रही है, पेट्रोल नीडेड आपको टोटल पड़ेगी 8.5 लीटर। ड्राइविंग करते हुए आप जाएंगे इतने में, और पेट्रोल की कॉस्ट 8.5 लीटर की आ रही है 911 रुपये। टोल टैक्स, बाइक पर टोल टैक्स या तो फिर फ्री होता है, फिर बहुत नॉर्मल चीज़ होता है, 100 रुपये का आसपास लगता है। टोटल वन वे कॉस्ट रहेगी आपकी 1100 से 1200 रुपये। आने जाने का खर्चा आपको 2200 रुपये का बाइक से हो जाएगा। और अगर कार जर्नी की बात करते हैं तो 15 किलोमीटर हर कार जाती ही जाती है, कम से कम एवरेज यही होता है। पेट्रोल की ज़रूरत है आपको 20 लीटर, पेट्रोल कॉस्ट आएगी 2100 रुपये। 2100 से 50-60 रुपये फालतू हो सकते हैं। टोल टैक्स गुड़गांव से मसूरी के रास्ते में एक्सप्रेस वे और स्टेट टोल मिला करके 400 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। वन वे की कॉस्ट आपकी आएगी 2500 से 2600 रुपये। कार का बजट है आपका टोटल 5200 रुपये। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, बस से ट्रांसपोर्ट, अगर आप गुड़गांव से कश्मीरी गेट दिल्ली आते हो, वहाँ से देहरादून के लिए वोल्वो 700-800 या फिर रोडवेज 400 रुपये में मिल जाती है। मसूरी के शेयर टैक्सी 150 रुपये में, 200 रुपये में, 250 में मिल जाती है। अगर आपको टोटल एक तरफ का खर्चा बताएं तो 900 से 1000 रुपये लग जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। रास्ते में सिर्फ ड्राइविंग नहीं करनी है, थोड़ा मजे लेते हुए भी चलते हैं। बताता हूँ कि आपको कहाँ कहाँ रुकना चाहिए। मेरठ एक्सप्रेस वे पर सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं तो फिर आपको रास्ते में किसी अच्छे लग्जरी ढाबे बन चुके हैं, लेकिन आपको नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल रुक करके पराठे भी खा सकते हैं। और मुजफ्फरनगर और रुड़की बाईपास रास्ते में काफ़ी अच्छे रोड साइड कैफ़े भी मिलते हैं, जहाँ पर आप क्विक छोटे से ब्रेक के लिए रुक सकते हैं। देहरादून सिटी में मसूरी चढ़ने से पहले मेन रबड़ केफ, गच्चू पानी या फिर शास्त्र धारा विजिट कर सकते हैं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो। मैगी पॉइंट, लाइब्रेरी, कंपनी गार्डन से पहले जब आप पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो रास्ते में छोटे मैगी पॉइंट आते ही जाते हैं, जहां से घाटी का नज़ारा ज़बरदस्त दिखता है। आपको मज़ा आएगा जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं। अब बात करते हैं रुकने की जगह की, क्योंकि बजट ट्रिप का मतलब ये नहीं है कि कंफर्ट से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। डोरमेट्रीज बैक पैकर के लिए सबसे बेस्ट है। मसूरी में कई अच्छे होटल और डॉर्म बेड मिलते हैं, जहां जैसे जोस्टल या गोस्ट स्टॉप या लोकल बैकपैकर हॉस्टल, एक बेड पर प्राइस 400 से 300-200 रुपये मिल जाएगा।
और ये सोलो ट्रेवल या फिर फ्रेंड के लिए एकदम सेफ विब्रेंट जगह होती है। लो बजट होटल, अगर आपको फैमिली के साथ जाना है या फिर प्राइवेट रूम चाहिए तो मॉल रोड से थोड़ा दूर पहले कुलरी बाजार या फिर साइड में पिक्चर पैलेस के आसपास लाइब्रेरी चौक, पीछे आपको क्लीन बजट रूम 1200 से 1000 रुपये में 2000 में मिल जाएगा। जैसे जैसे आप लग्जरी चाहेंगे वैसे महंगा मिलेगा। हमेशा ऑफलाइन जाकर नेगोशिएशन करना सबसे ज़्यादा अच्छा पड़ता है और सस्ता भी मिलता है। और अगर बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल तो यही है कि किस महीने में जाएं ताकि भीड़ ना हो, ट्रैफिक भी ना हो। वीकेंड पर मसूरी में भारी ट्रैफिक मिलता है, इसीलिए सबसे बेस्ट टाइम रहता है अप्रैल से मार्च तक। स्प्रिंग सीजन रहता है, प्लेसेंट वेदर, मतलब कि भीड़ कम रहती है, वेदर भी अच्छा रहता है। जुलाई से अगस्त तक मानसून सीजन, हाँ भाई थोड़ी सी ना बारिश होने लगती है, लेकिन ग्रीनरी ऐसी होती है कि दिल खुश हो जाएगा आपका। और होटल भी बहुत ही सारे मिल जाएंगे ऑफलाइन, और सस्ते भी मिलते हैं। सितंबर से अक्टूबर में फेस्टिव रश से पहले क्लैम्प पीरियड हो जाता है। अगर आपको शांति चाहिए तो वीकेंड मंडे टू थर्सडे, मतलब कि सोमवार से बृहस्पतिवार पर प्लान करिए। वीकेंड रश से पूरी तरह बच जाओगे। और आपको ये वीडियो लगी है तो गुड़गांव से मसूरी का जो बजट मैंने आपको बताया है, वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए। अगर कहीं और की वीडियो चाहिए मुझे बता दो, 1-2 महीने बाद तो कहीं ना कहीं जाना ही है भाई आपको।